जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपीआई के बारे में। यूपीआई बहुत लोग नहीं समझते होंगे, जिसे यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम कहते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि यूपीआई हम उसे कहते हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, बहुत सारे पे हैं, बहुत सारे बैंक भी पे करते हैं, उसे हम यूपीआई कहते हैं। भीम ऐप भी है, यूपीआई के द्वारा, यूपीआई सिस्टम के द्वारा ही जनरेट होता है। तो यूपीआई जो है, जिसे यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम कहते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो ये सब जो काम करता है, ये किस सिस्टम पे काम करता है, ये किस देश की कंपनी है, क्या इससे लेन देन करने में पैसा सुरक्षित है, क्या किस तरह से मतलब इस पर भरोसा किया जाए, क्या भरोसा किया जा सकता है, क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कई सवाल कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं। तो मैं सोचा चलो इस पर आपको आज क्लियर कर देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, अवेयर कर देता हूँ आपको। देखिए, जो यूपीआई जो है, ये 2016 में प्रचलन में आया, 2016 में अपने देश में। और 2016 से लेके अब तक धीरे 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 करके इतना प्रचलन में आ गया कि आज के डेट में फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, कुछ भी हो जो यूपीआई का इस्तेमाल होता है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर लेता है। जैसे मोबाइल अनपढ़ व्यक्ति चला लेता है स्क्रीन टच, इसी प्रकार से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आराम से इससे पैसा ट्रांसफर कर लेता है। बाकी पढ़ा लिखा है तो उन्हें तो ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन इसका कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। और पैसा भेजना इतना आसान हो गया हुआ है, आपको बता दूं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, आपको झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग बाहर में लगे मजदूरी करते थे, काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में, कंपनी में कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, घर पैसा भेजने के लिए उन्हें बैंक में जाकर लाइन लगाना पड़ता था। लाइन लगाना पड़ता था, और क्या होता था कि वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता था, फिर पैसा लगाते थे, फिर 2 दिन बाद वहाँ बैंक में निकालना पड़ता था। लेकिन यूपीआई जब से आया तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो लोग बाहर में रहते हैं, उनके पास कैश रहता है, उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, वो आजकल अकाउंट पे ही पैसा ले लेते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट पे ही पैसा आ जाता है, और वहीं से घर पर वो अपना यूपीआई कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, और वहाँ पैसे गांव में लोग निकाल लेते हैं। अगर जिनके पास कैश है, मालिक कोई छोटा मोटा दुकान कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उनको भी कहीं से भी वो अपना पैसा जमा करवा लेते हैं। चाहे वो किसी सीएससी में जाकर पैसा जमा करवा लेते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर में, या फिर बहुत सारे नागरिक सुविधा केंद्र में, कहीं भी आसपास जो सेंटर होता है वहाँ पे जाकर जमा कर लेते हैं, और वहां से खुद से यूपीआई कर लेते हैं घर पे। तो इतना आसान हो गया हुआ है, पैसा सुरक्षित हो गया। अब मुद्दों की बात करते हैं कि ये कहाँ की कंपनी है, यूपीआई जो है सिस्टम कहाँ की। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्ण रूप से स्वदेशी है, पूर्ण रूप से मतलब ये भारत की कंपनी है, पूर्ण रूप से स्वदेशी है यूपीआई, और भारत में ही ये सिस्टम बनाया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में भारत के वित्त मंत्रालय का विभाग, जिसे हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई कहते हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया यूपीआई। और ये भारत में ही इसको बनाया गया, इस सिस्टम को भारत में ही लॉन्च किया गया, पूरे भारत में विस्तार हो गया। और आज के डेट में ऐसा है कि भारत से बाहर ही कई देश, भारत के बाहर भी कई देश इसे स्वीकार कर चुके हैं, कई देश से अभी बातचीत चल रहा है, सिस्टम में आ रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया, भूटान में चल रहा है यूपीआई, आपको बता सिंगापुर में यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ऐसे करके कई देश है जिसमें धीरे 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 करके यूपीआई सिस्टम जा रहा है। आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में आपको वर्ल्ड वाइड यूपीआई सिस्टम देखने को मिलेगा, कहीं का व्यक्ति कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। अब आते हैं कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे तो भाई विदेशी कंपनी, बहुत सारे लोगों के मन में आएगा। तो यूपीआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देखिए, गूगल पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, लाख विदेशियों से मतलब नहीं है, वो कंपनी विदेशी है, जैसे कोई बैंक विदेशी हो सकता है, लेकिन यूपीआई जो सिस्टम है, पैसे भेजने का सिस्टम जो है, वो मेन सिस्टम भारतीय है। इसीलिए कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये भारत से ही ऑपरेट होता है, और भारतीय सिस्टम ही इस पर काम करती है। तो आप समझ लीजिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब बीच में आपने सुना होगा कि पेटीएम के साथ कोई दिक्कत आ गई थी, पेटीएम बंद होने वाला है, पेटीएम बर्बाद हो गया, पेटीएम का दिवालिया हो गया। तो मैं आपको बता दूं, इसको यूपीआई सिस्टम से कुछ लेना देना ही नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो था, बैंक था जिसमें सेविंग अकाउंट खुलता था, जो पेमेंट बैंक अकाउंट खोल के जिसको लिंक करते थे आप पेटीएम से, वो पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ दिक्कतें आई थी। पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने की बात चल रही थी, हालांकि उसका भी समाधान निकाला जा रहा है, वो अलग मामला है, जांच का विषय है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक अलग है और पेटीएम यूपीआई अलग है। पेटीएम का जो यूपीआई आप जैसे चला रहे थे, उससे आराम से चला सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, पैसा मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं किसी दूसरे बैंक का अकाउंट उससे लिंक करके।
तो यूपीआई सिस्टम पर कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार से आपको बता दूं, यूपीआई जो सिस्टम है पूर्ण रूप से भारतीय है और कभी ना दिक्कत आया है और ना आने की संभावना है, क्योंकि पूर्ण रूप से भारतीय है और पूर्ण रूप से ये सरकार के अंडर में काम कर रही है, अपने वित्त मंत्रालय के अंडर में काम कर रही है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इसको ऑपरेट कर रही है, इसीलिए इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बता दूं, आज के डेट में यूपीआई जो है विश्व का सबसे भरोसेमंद सिस्टम है और सबसे आसान सिस्टम माना गया है। सबसे आसान मतलब इससे आसान कोई सिस्टम ही नहीं। पहले आप कहीं पैसा भेजते थे, चाहे किसी भी माध्यम से, अगर ऑनलाइन भी ट्रांसफर करते थे ऐप के द्वारा, तो अगले का अकाउंट नंबर डालना होता था, आपको IFSC कोड डालना पड़ता था, उसका नाम डालना पड़ता था। अगर एक नंबर भी इधर उधर हो गया तो ये होता था कि पैसा कहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत तरह की बातें होती थी। और तब जाके आप भेजते थे, कभी पैसा जाता था, कभी सर्वर में फंस जाता था, कभी नहीं जाता था। आज ट्रांसफर करते थे 2 घंटे 4 घंटे बाद जाता था, कभी अगले दिन होकर जाता था, कभी फेल हो जाता था। लेकिन ये यूपीआई सिस्टम ऐसा सिस्टम हो गया है कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब जो करते हैं आप, तो करते हैं अब सिर्फ मोबाइल नंबर डायल करना है, अगले का मोबाइल नंबर सिर्फ डालना है, नंबर नाम खुद ब खुद आ जाता है कि किस नाम से अकाउंट है, वहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, अब पैसा डालते हैं, बस एक क्लिक में सिर्फ पिन डालना है पैसा डालने के बाद और चला जाता है पैसा। इतना आसान, मतलब कि किसी को पैसे की जरूरत है, कहीं कोई फंसा हुआ है, तो मात्र 10 सेकंड का सिस्टम होता है, बस आप किसी को पैसा भेज सकते हो, मुसीबत से बच सकते हैं। तो इतना आसान हो गया हुआ है। इसके अलावा हर दुकानों पे QR कोड लगा हुआ है, बार कोड लगा हुआ है, आप जाते हैं सामान लेते हैं, स्कैन करके 2 मिनट में पैसा दे देते हैं। तो कुछ मुश्किल ही नहीं है, इतना आसान है। इससे आसान कोई पेमेंट का सिस्टम हो ही नहीं सकता है, ना ही अभी तक वर्ल्ड में है। इसीलिए ये भारतीय सिस्टम है और इसीलिए आपको भरोसा इस पर बना के रखना चाहिए, इस्तेमाल करिए। अभी आपको पता ही है कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब है, तो अभी 1 लाख का एक दिन का लिमिट होता है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। लेकिन आपको बता दो, आने वाला समय में इसे भी बढ़ाने की बात चल रही है। आने वाला समय में हो सकता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया भी आप भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, किसी भी टॉपिक पर, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस हो, लोन हो, फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, कुछ भी आप पूछना है, कोई सवाल, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए डिटेल्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर है पहले से, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।